हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज डेफिनेटली फॉल आया, लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जो पॉजिटिव जाते हुए दिखाई दे, ठीक है। और कुछ स्टॉक्स ज्यादा मोमेंटम भी नहीं किया। सुजलॉन आप बात करने जाए, ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, लेकिन न्यूज बहुत तगड़ी है। रिलायंस पावर, पीटीसी होल्डिंग टर्न अराउंड हुआ है, मोबीक्विक, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो आज का वीडियो सीरियस नोट पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक वीडियो मैंने आज रखा है, नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये वीडियो का स्टार्टिंग मत मिस कीजिएगा, मैं सीरियस बोलता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग यहाँ पे आईपीएल को देखना चाहते हैं, यहाँ पे सट्टा खेलना चाहते हैं आईपीएल के अंदर, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन देखो मार्केट बेनिफिट कर सकता है अगर आप सीखे समझे तो। सीरियस नोट पे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप जाके ये वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और काफी इजी स्ट्रेटजीज होती है जो मार्केट से मदद कर सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का वीडियो। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, सुजलॉन की अगर बात करें जाए, यहां पे बहुत तगड़ी न्यूज आ रही है कि ब्रोकरेज हाउस बुलिश है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखोगे, यहां पे कंपनी ने क्या बोला है, मोतीलाल ओसवाल ने ये बोला कि वो रिमेन बुलिश है स्टॉक के अंदर, क्योंकि वो ग्लोबल लीडरशिप है विंड एनर्जी के अंदर, और उनका लेवल क्या है तो 70 का है। किसकी बात करो, मोतीलाल ओसवाल ने किसको बोला है, सुजलॉन को। तो सुजलॉन काफी पॉजिटिव है, ठीक है, काफी पॉजिटिव है। आप देखोगे यहां पे 17 कंट्रीज के अंदर है सुजलॉन, इंडिया के अंदर नहीं, 17 कंट्रीज के अंदर है, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप, मैं देखो सिंपल बताना चाहूंगा, अगर हम लोग यहाँ पे सुजलॉन को भी देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक कंसोलिडेशन मोड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक प्योरली कंसोलिडेशन मोड में है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसके फाइनेंशियल्स काफी तगड़े हैं। हम लोग यहाँ पे सुजलॉन की बात करें, यहाँ पे सी फाइनेंशियल्स काफी तगड़े हैं, यहाँ पे फ्रॉम द ऊपर लेवल से काफी गिर चुका है, लेकिन आज फॉलिंग मार्केट में क्या इसने पार्टिसिपेट किया, नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, सीरियस नोट पे, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप देखोगे डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, पहले कंपनी पे इतना कर्जा था कि रोड पे आ चुकी थी, अब ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। तो ये कंपनी प्योर टर्न अराउंड कर रही है। कंपनी के रिजर्व्स जो 7,000 करोड़ नेगेटिव थे, वो अभी 1500-1700 करोड़ पॉजिटिव आ चुके हैं। बोरोइंग ना के बराबर आ चुके हैं, जो पहले इतनी तगड़ी थी, यानी कि कंपनी पे कर्जा ना के बराबर हो चुका है। तो भाई सोचो, ये बंदा टर्न अराउंड हो सकता है, ब्रोकरेजेस हाउस भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, मैं सिंपल बता देता हूं, आपको लॉजिक समझा देता हूं, सुनो ध्यान से। इसमें मैं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप अपनी कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं इसको रडार पे रखूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ ना, ठीक है, पॉजिटिविटी आ सकती है, ठीक है। तो यहां पे जाने के लिए, ये जो है, इसको जाने के लिए क्या करना होगा, कंसोलिडेशन ब्रेक करना होगा। और कितना होगा, तो इसका जो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है ना, उसको ब्रेक करना होगा। अगर 50% रिट्रेसमेंट ब्रेक कर देता है तो भाई वारे नहीं आ रहे, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची हिसाब से बता देता हूं। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, 50% रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है, 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 67 का है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। मैं इसको तो रडार पे रख रहा हूं, आप रखना चाहते नहीं रखना चाहते, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे क्या चार्ट्स बता रहे हैं, ठीक है, और स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है, ये मेरा काम था आपको बताना, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है आप लोगों के। अब देखो वीडियो समझ में, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा रिलायंस पावर, अब देखो यहां पे ट्विस्ट आया है। क्या ट्विस्ट है, स्टॉक 11% ऊपर गया। रीजन क्या था पता है, रीजन ये था यहाँ पे, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले कुछ न्यूज आई थी, आई थिंक 2-4 दिन पहले की बात है। तो हालांकि इसमें मोमेंटम आज आया है ये न्यूज को देख के, ठीक है। तो क्या है कि आप देखोगे, key driver behind the release is the successful acquisition of Reliance Capital by IIHL, ठीक है, 9,650 करोड़, 9,650 करोड़, आफ्टर प्रोलोंग 3 ईयर प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑल आउटस्टैंडिंग डेट वाज क्लियर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो IIHL कौन है, तो क्या, आई थिंक इंडस्ट्रियल हाउसिंग कंपनी कोई है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल में एक हाउसिंग कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे रिलायंस कैपिटल को एक्वायर कर लिया 9,500 करोड़ के अंदर। ये 3 साल का लंबा प्रोसेस था, और उसके बाद यहाँ पे इनका डेट को क्लियर होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये जो है वो काफी इन्वेस्टर को बूस्ट कर रहा है कि भाई रिलायंस ग्रुप, यानी कि अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर वापस आने के लिए, ठीक है, ये यहां पे चीयर कर रहा है। और इसकी वजह से आज रिलायंस पावर ने, रिलायंस इंफ्रा भी आज पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है। रिलायंस भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो अनिल अंबानी ग्रुप टर्न अराउंड हो रहा है, आप लोगों ने देखा है कभी, कभी भी देखा है कि प्योर टर्न अराउंड हो रहा है ये बंदा। आप देखोगे इनके भी रिजर्व्स, आप देखोगे वो बढ़ रहे हैं वापस। रिजर्व्स अनिल अंबानी के, रिलायंस इंफ्रा के बढ़ रहे, जो कर्जा था वो ना के बराबर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब
अब देखो सरप्राइज मत होना अगर आने वाले 3 साल के अंदर ये इनके बोरोइंग जीरो हो गए, यानी कि इनका डेट या जो है वो जीरो हो गया और ये कंपनी बहुत कम पी पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो ये सरप्राइज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये जो कर रहा है वो प्योरली टर्न अराउंड है। ठीक है, प्योरली टर्न अराउंड है। इवन आप यहाँ पे आर पावर भी देख सकते हैं, आर पावर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 3940 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ये कंपनी सोचो, रिलायंस पावर प्रॉफिट में आ चुकी है, सोचो। ठीक है, वो भी ऑपरेटिंग बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ चुकी है कंपनी। और इनका भी डेट अगर बात करने जाए तो डेट काफी तक कम हो चुका है। पहले 31,000 करोड़ की बोरिंग थी, आज 14,000 करोड़ की बोरिंग है। रिजर्व्स भी यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि आने वाला शायद हो सकता है 5-6 साल के अंदर ये बंदा प्योरली डेट फ्री भी हो जाए। रिलायंस पावर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चीजें पॉजिटिव हो रही है ये ग्रुप के साथ। ठीक है, ये सीरियस नोट पे पॉजिटिव बात है। अब देखो क्या हो सकता है। अब सिंपल क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इसमें रडार पे रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। तो मैं वापस बोलूंगा, अगर गड़बड़ी हो गई तो आप मुझे जिम्मेदार बोलोगे, तो आप अपने फाइनेंशियल को पूछ लेना। लेकिन इसमें आगे क्या हो सकता है मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, क्या हो सकता है, देखो ये क्या कर रहा है, ज्यादा फॉल नहीं हुआ फ्रॉम द टॉप से, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, ये क्या कर सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। अभी मार्केट कंडीशंस खराब है, आप भी जानते हैं, थोड़े मोटे पुलबैक आए हैं। लेकिन जैसे ही ये लेवल टूटेगा फिर यहाँ पे कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 45 इंपॉर्टेंट है, देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये ब्रेक करने की कोशिश करता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग दिखते हैं, रडार पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे मूव्स आते हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं खुश होकर घुस नहीं आता। ठीक है, आज भी मैंने देखा था भाई इस पे मूव आया तो मैं क्या खुश होकर घुसा नहीं, मैं देखूंगा कितने दिन सस्टेन करेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए भाई स्टॉक सस्टेन करे। ठीक है, वरना मैं भी फंसना नहीं चाहता। ठीक है, आपकी तरह मैं भी फंसना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, सस्टेन करेगा कि नहीं। तो मैंने जो लेवल मेरे माइंड में है अगर वो तोड़ा तो मैं देखूंगा, बाकी मैं अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा माइंड थॉट प्रोसेस ये होता है। आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ पॉजिटिव हुआ तो लेवल टूटना चाहिए, सिंपल बात, लेवल टूटना चाहिए। तो अगर टूटेगा तो मैं देखूंगा, नहीं टूटेगा तो नहीं देखूंगा। बात समझ में आई। ये चीजें आपके माइंड में अगर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पीटीसी इंडस्ट्रीज, अब देखो पीटीसी इंडस्ट्रीज में भी टर्न अराउंड आपको दिखाई दिया है। देखो पीटीसी इंडस्ट्रीज में एक चीज बताना चाहूंगा, फोकस करो। 400 की पी का स्टॉक है, आप बोलो सर ये तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ठीक है, बंदा देखो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। देखो यहाँ पे ये क्लियर कट न्यूज आती हुई दिखाई दी, ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। ठीक है, अब मैं देखो मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछूंगा, इतना ज्यादा महंगा स्टॉक है। ठीक है, फॉलिंग मार्केट में ये फॉल किया, चलो समझ में आया। पुल बैक मार्केट में इसने पुल बैक दिया, भाई कचरे स्टॉक भी पुल बैक देते, वो भी समझ में आया। ठीक है, अब जब आज मिड कैप फॉल हुआ, जब यस्टरडे मिड कैप फॉल हुआ, यस्टरडे भी फॉल हुआ था, आज भी फॉल हुआ मिड कैप। आप अगर नहीं पता है आप यहां पे देख सकते हैं, देखो यस्टरडे मिड कैप फॉल, आज भी फॉल। इवन स्मॉल कैप फॉल, आज भी फॉल। ठीक है, तो इसको भी फॉल करना चाहिए क्योंकि कचरा है। लेकिन ये कचरा फॉल नहीं हुआ। आप देख रहे देखो 2.5% वो पॉजिटिव, यस्टरडे भी बंदा पॉजिटिव है। समझ में ही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन इतने इतने नहीं है कि भाई इसकी पीक को कम कर सके। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं ना, ठीक है, एज मैं आपको हालांकि वापस बोलूंगा, ऐसे जो होते हैं ना, मैं सिर्फ इसमें स्विंग ट्रेड के लिए दिखता रहता हूँ कि भाई इसमें क्या हो जाए, 5-10%, 15%, जो भी हो जाए मैं देखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिखते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी कितनी रहती है इसके अंदर, थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि मार्केट कंडीशंस वीक है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसको वॉच लिस्ट पे रखूंगा अभी के लिए, मैं ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली घुस जाऊंगा, लेकिन वॉच लिस्ट पे रखूंगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने जेएसडब्ल्यू होल्डिंग वॉच लिस्ट पे रखा था, इसको भी एक बार देखेंगे क्या करता है ये बंदा, सस्टेन करता है कि नहीं, नहीं करेगा तो टाटा बाय बाय, करेगा तो ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, एक बार न्यूज को चेक करना, मुझे लगता है कोई और न्यूज भी है या कोई और चीज भी है जो कंपनी के अंदर हिडन है। ठीक है, जो लगता है कि यहाँ पे इसको भगाने की कोशिश करिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एफआई स्टॉक के अंदर तगड़े आ रहे हैं। देखिए आप देखोगे डीआई ने यहाँ पे, देखो डीआई के अंदर तगड़ी खरीदारी की पीटीसी के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर अगर ये सस्टेन 1-2 दिन कर गया तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि भाई ये लाइफ को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो 1-2 दिन मैं भी इसको रडार पे रखूंगा, देखता हूं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट, मोबीक्विक एचएल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोबीक्विक की बात करें चाहिए, देखो अब ये ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर करा है, सोचो ब्रोकिंग बिजनेस में, यानी कि शेयर मार्केट के ब्रोकिंग बिजनेस में। लेकिन आज क्या हुआ बंदे के अंदर, आज देखोगे यहाँ पे बंदा गिरता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं गिरा। ठीक है, अब देखो रीजन पता क्या है गिरने का, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, ये बंदा भी पुल बैक हुआ था। ठीक है, मोबीक्विक भी पुल बैक हुआ था, तो इसके साथ साथ ये आपको गिरता हुआ आपको दिखाई दिया, सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन
ब्रोकिंग बिजनेस पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा ना कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स पॉजिटिव प्रॉफिट दे रहे, लाइक 5 पैसा, अगर किसी को पता है 5 पैसा के यहाँ पे प्रॉफिट आप देखोगे कितना है, 16 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो एटलीस्ट मोबीक्विक अगर यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस में जाती है तो हो सकता है ये प्रॉफिटेबल हो जाए, हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि ब्रोकिंग के अंदर तो अभी रिलायंस भी आने वाला है, रिलायंस जियो या जियो फिन का, ठीक है। उसके अलावा मोबीक्विक है, अभी आई थिंक फोन पे भी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ब्रोकिंग बिजनेस हो सकता है प्रॉफिटेबल है इनके लिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है। तो अभी के लिए देखो छोटे मोटे पुल बैक्स होंगे मोबीक्विक में, ठीक है। मोबीक्विक छोटे मोटे पुल बैक्स करेगा। फाइनेंशियल्स देखना पड़ेगा कि आने वाले रिजल्ट कैसे इसके होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल करो, कुछ स्टॉक पॉजिटिव है, कुछ स्टॉक नेगेटिव है, नेगेटिव को साइड पे रखो, पॉजिटिव को रडार पे रखो, क्या होना होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद होगा। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।